हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग दो अलग अलग सवाल देखेंगे। एक जो सवाल होगा, पहला जो सवाल होगा, उसमें पार्टनर्स को कमीशन दिया जाना है प्रॉफिट का एक सर्टेन परसेंटेज। तो उस केस में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करेंगे वो देखेंगे। और दूसरा एक सवाल होगा जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना है पार्टनर्स को, लेकिन प्रॉफिट का अमाउंट जो अवेलेबल है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए, वो जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है वो उससे कम है। तो उस केस में कैसे क्या हम लोग करेंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे वो देखेंगे। तो दो अलग अलग सवाल। तो पहला सवाल जिसमें पार्टनर्स का कमीशन का है, इसे देखते हैं। सवाल है, गोपाल एंड रवि शेयर प्रॉफिट इक्वली। गोपाल और रवि पार्टनर हैं जो कि प्रॉफिट बराबर बराबर बांटते हैं। गोपाल इज इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 2000 पर मंथ। गोपाल को जो है सैलरी मिलता है 2000 रुपए पर मंथ एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, और उसे कमीशन मिलता है 10% नेट प्रॉफिट का बिफोर चार्जिंग कमीशन। रवि इज इंटाइटल्ड टू अ सैलरी। रवि जो दूसरा पार्टनर है उसे भी सैलरी मिलता है ₹20,000 पर एनम। साल में उसे 20,000 रुपए सैलरी मिलता है। और एंड ऑल्सो ए कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द कमीशन एंड सैलरी, और उसे भी कमीशन मिलता है 5% प्रॉफिट का आफ्टर चार्जिंग द कमीशन एंड सैलरी। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022, साल के दौरान 21 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले साल में जो प्रॉफिट है वो कितना है? 1,84,000, 1,84,000। तो पहले फॉर्मेट बनाते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन का, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड, और द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर्स अमाउंट, particulars अमाउंट। सबसे पहले प्रॉफिट को यहां पे लिख लेते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट 1,84,000। सैलरी देना है गोपाल को और रवि को। गोपाल को मंथली सैलरी है टू सैलरी। गोपाल को मंथली 2000, तो भाई 12 महीने का कितना हो गया? 24,000, है ना। एक महीने का 2000 तो 12 महीने का 24,000 रुपया। और रवि को जो सैलरी दिया जाना है वो साल में पूरा 20,000, एक साल का 20,000। ये हो गया सैलरी। दोनों मिलाकर सैलरी कितना हो गया? 44,000। और अब आते हैं कमीशन। गोपाल का जो इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 2000 पर मंथ एंड कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। ये मैंने बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग पे अगर लिखा हुआ है, उस केस में जो कमीशन निकालेंगे वो निकालने का तरीका मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में बताया है ना। तो ये क्या है? बिफोर चार्जिंग, इस पे ध्यान देना है। बिफोर चार्जिंग लिखा हुआ या आफ्टर चार्जिंग लिखा हुआ है। किसका कमीशन निकालना है? गोपाल्स कमीशन। गोपाल्स कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, ठीक है, बिफोर चार्जिंग कमीशन, ठीक है। तो क्या होगा भाई? तो 1,84,000 में से निकाल दिया हम सैलरी का पैसा। सैलरी कितना दिया गया? 44,000।
तो बचा कितना 1,40,000, 1,40,000। इस 1,40 का सीधा क्या करेंगे, मैंने बताया था पीछे वाले वीडियो में कि अगर बिफोर चार्जिंग लिखा हुआ है उस केस में जो बैलेंस अमाउंट है गुना रेट, जो रेट है कमीशन का बाय 100, और यही अगर आफ्टर चार्जिंग होता तो क्या करते हैं, बैलेंस गुना रेट बाय 100 प्लस रेट। ठीक है, तो यहाँ पे बिफोर चार्जिंग है तो क्या सिंपल करना है हमें, कमीशन के लिए 1,40,000 का कितना परसेंट है, 10%, तो 10/100 ये निकल गया 14,000। ऐसे से ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 14,000 कमीशन हो गया किसका, गोपाल का। अब हम लोग निकाल लेते हैं कमीशन रवि का। तो रवि का कमीशन में क्या कंडीशन है कि सैलरी तो 20,000 पर एनम मिल रहा है एंड ऑल्सो ए कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट। ठीक है, उसे भी सैलरी के अलावा कमीशन मिल रहा है 5% ऑन प्रॉफिट, लेकिन किस प्रॉफिट, आफ्टर चार्जिंग द कमीशन एंड सैलरी और ये जो कमीशन दिया गया है गोपाल को, इन दोनों को घटाने के बाद। ठीक है, तो अब निकालते हैं रवि का कमीशन, रवीज कमीशन तो होगा 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द कमीशन एंड सैलरी, कमीशन और सैलरी दोनों के घटने के बाद। तो कमीशन एंड सैलरी घटा देंगे अब हम, तो बचेगा कितना, तो 1,84,000 में से घटा दिया, सैलरी कितना था 44,000 दोनों का मिलाकर, और कमीशन जो गोपाल का है 14,000, इससे भी घटा दिया, तो बचा कितना 1,26,000। इस पर कमीशन मिलना है 5%, पर ध्यान रहे यहाँ बिफोर चार्जिंग था, यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग है। तो आफ्टर चार्जिंग वाले केस में क्या बताया था मैंने, बैलेंस अमाउंट जो भी है कितना, यहाँ पे 1,26,000 मल्टीप्लाई रेट बाय 100 प्लस रेट, 100 प्लस रेट, रेट क्या है 5। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1,26,000 गुना 5/105। ठीक है, ये क्या किया, इसलिए यहाँ पे बिफोर चार्जिंग लिखा था तो यहाँ पे सिंपल हमने 10% था तो 10/100 किया, जो भी बैलेंस प्रॉफिट का था उस पर, और यहाँ चूंकि आफ्टर चार्जिंग लिखा है इसलिए रेट डिवाइडेड बाय जो बैलेंस है मल्टीप्लाई रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस दैट रेट, तो वो रेट जोड़ दिया, तो 1,26,000 मल्टीप्लाई 5/105। तो ये काटेंगे हम, ये करेंगे तो कितना हो जाएगा 6,000। तो रवि का कमीशन कितना हो गया 6,000। ठीक है, और गोपाल का कमीशन तो हम लोगों ने निकाला ही था 14,000, तो ये हो गया कमीशन गोपाल का 14,000 और रवि का 6,000, ये मिलाकर हो गया 20,000। ठीक है, 20,000 रुपए कमीशन का हो गया। अब जो प्रॉफिट बचेगा उसे इक्वली दोनों में बांट देना है, तो 1,84,000, ये जो एक 1,84,000 इसमें से ऊपर सारा डिडक्ट करेंगे तो 1,20,000 बचा, 1,20,000। इसे दोनों पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि बराबर बराबर है। प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, बराबर बराबर बांटेंगे तो भाई गोपाल को कितना मिलेगा, गोपाल को मिलेगा 60,000 और
रवि को मिलेगा उतना ही 60,000, क्योंकि बराबर बराबर प्रॉफिट बांटना है। इन्हीं दोनों का टोटल है 1,20,000। तो ये एक सवाल देखा हम लोगों ने। एक और सवाल बनाएंगे जिसमें कि हम लोग देखेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल देना है और प्रॉफिट का अमाउंट सफिशिएंट नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए, तो उस केस में कैसे सवाल बनाना है। ठीक है, तो अगला सवाल है मनीष एंड राजू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। मनीष और राजू पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट बांटते हैं 3:2 में, 3/5 2/5। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2021 को जो उनका कैपिटल था कितना था, 2,10,000 मनीष का और 1,50,000 1,50,000 राजू का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज पर डीड के अनुसार, पार्टनरशिप डीड के अनुसार जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना है 10% पर एनम। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 इज ₹30,000। साल 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले साल के लिए प्रॉफिट जो था वो प्रॉफिट था 30,000। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। इसमें दो अलग अलग केस दिया हुआ है। पहला केस दिया, इफ देयर इज एन एग्रीमेंट दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ इट इन्वॉल्व्स लॉस टू द फर्म। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा भले इसके वजह से फर्म को लॉस ही क्यों ना हो, तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। पहला केस में ये है। और सेकंड केस में है इफ द डीड इज साइलेंट, डीड में कुछ नहीं कहा गया एज टू द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट एज टू अ चार्ज और अप्रोप्रिएशन। डीड में ये सब कुछ नहीं कहा गया है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो चार्ज है या अप्रोप्रिएशन है, ये सब कुछ नहीं बोला गया। तो उस केस में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे देंगे। तो दो अलग अलग केस है। पहला केस में है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना है चाहे वो वहां पे उसके वजह से फर्म को लॉस ही क्यों ना हो। तो पहला फर्स्ट केस 1 देखते हैं हम लोग, फिर केस 2 देखेंगे। तो केस 1 में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये डेबिट साइड क्रेडिट साइड सबके लिए बना रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। particulars amount, particulars amount। तो प्रॉफिट जो से लिखते हैं पहले बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट कितना प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट है 30,000। ठीक है। और केस 1 में क्या है भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, इससे फर्म को नुकसान ही भले क्यों ना हो। तो क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या क्या नाम है, मनीष और राजू। तो मनीष को मिला कितना परसेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है। तो मनीष का कैपिटल कितना है, 2,10,000, 2,10,000। तो उसका 10% अगर करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो रहा है उसको, मनीष को हो रहा है 21,000। और राजू का 1,50,000 है तो उसका 10% इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो कितना होगा 15,000, 15,000 मिलाकर हो गया 36,000। हमारे पास प्रॉफिट जो था मात्र 30,000 था, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं कितना 36,000। तो भाई बाकी तो लॉस, तो उस लॉस को पार्टनर्स के बीच में बांट दिया जाएगा। कितना का लॉस, तो 6,000 का लॉस। ठीक है, इस लॉस को पार्टनर्स के बीच में बांट दिया, क्योंकि 36,000 में हमारे पास 30,000 था, तो 6,000 का बैलेंस ये लॉस आया। इस लॉस को बांटेंगे दोनों पार्टनर्स के बीच में बाय नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। कौन कौन, तो मनीष और राजू। इस 6,000 को 3:5 में बांटेंगे, और सॉरी 3:2 में बांटेंगे, मतलब 3/5 2/5
तो कितना हो जाएगा भाई, इसको मनीष को 3600 रुपया नुकसान बर्दाश्त करना होगा और राजू को 2/5 यानी 2400। 6000 का 3/5 करें तो 3600 होगा और 2/5 करें तो 2400 होगा। ठीक है, 2400। तो 3600 रुपया नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा मनीष को और 2400 रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा राजू को। तो ये पहला कंडीशन में, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल दिया जाना है केस 1 में जो लिखा था, भले ही उससे फर्म को लॉस ही क्यों ना हो जाए। और सेकंड कंडीशन में है कि पार्टनरशिप डीड में ये कुछ नहीं कहा गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है या इंटरेस्ट है ना, ये दोनों में से कोई बात कहा नहीं गया, पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं बोला गया। तो उस केस में इसी सवाल को क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, देखते हैं। केस 2 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट, particulars amount, particulars अमाउंट। यहां फिर लिखा प्रॉफिट जो है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट कितना, 30,000। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देंगे, तो यहां पे इस तरह से समझते हैं इसे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्चुअली जो होना चाहिए कितना होना चाहिए उसका रेशियो हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, तो मनीष को भाई मिलना चाहिए 2,10,000 का 10% 21,000 और राजू को मिलना चाहिए 1,50,000 का 10% 15,000। इसका हम लोग इसे छोटा कर लेते हैं, इसका अनुपात रेशियो बना लेते हैं। ये 3 0 गया और काटेंगे तो ये कट गया, यानी 7:5। इस रेशियो में जो अवेलेबल अमाउंट है, हम यहां पे पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास में जो प्रॉफिट अवेलेबल है वो उतना देने के लिए नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होगा तो हमारे पास ये 36,000 रुपए 36,000 हमारे पास अवेलेबल है, मात्र 30,000। इसी 30,000 को हम इसके ये जो रेशियो निकाला, इसका पहले हमने जो एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होना चाहिए था वो निकाल लिया और उसका हमने रेशियो बना लिया। अब इसी रेशियो में जो अवेलेबल अमाउंट है हमारा 30,000, उसे दोनों के बीच में बांट देंगे। तो भाई मनीष को कितना मिलेगा, मनीष को मिलेगा 30,000 मल्टीप्लाई 7/12 और राजू को मिलेगा 30,000 मल्टीप्लाई 5/12। ठीक है, तो मनीष को कितना मिलेगा 17,500 और राजू को कितना मिलेगा 12,500। दोनों मिलाकर ये 30,000 रुपया दोनों के बीच पड़ गया। तो यहां इस कंडीशन में जब पार्टनरशिप डीड में नहीं कहा गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है, तो उस दशा में अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए सफिशिएंट अमाउंट अवेलेबल नहीं है तो जो अमाउंट है उसे इस तरह से ही बांट दिया जाएगा। कैसे बांट दिया जाएगा, पहले एक्चुअली जो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था वो निकाल लिया 21,000 और 15,000, उसका एक रेशियो बना लिया छोटा करके। उसी रेशियो में जो अवेलेबल अमाउंट है उसे उन दोनों के बीच में बांट दिया। ठीक है, तो मनीष को कितना 17,500 और राजू को 12,500, कुल मिलाकर ये 30,000
बढ़ गया। तो ये दोनों केस में हम लोगों ने बनाया, दो अलग अलग केस में। पहला केस था कि अगर लॉस भी हो तो भी हर हाल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, भले वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के चक्कर में फर्म को लॉस हो जाए, तो बनाया। और दूसरा था जिसमें पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं कहा गया था कि वो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो एप्रोप्रिएशन है या चार्ज है, तो उस केस में ही हम लोगों ने पीएल एप्रोप्रिएशन बनाया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देके दिखाया। ठीक है, तो ये दो सवाल हम लोगों ने बनाया। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।